गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग फ्रिक्शन भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। इन प्रीवियस क्लास और प्रीवियस चैप्टर आई हैव आल्सो समथिंग नोज अबाउट फ्रिक्शन और क्या था, हाँ, इंटीजर्स। तो अभी तक हम लोग इंटीजर्स के बारे में जानते हैं। फ्रिक्शन तो पिछले कक्षा में पढ़े थे, वो 6 में ही था। तो यहाँ पर से अब पहले फ्रिक्शन को हम एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये ए वाई वी है, कोई संख्या लिखा हुआ है, यू नो वेरी वेल। तो ऊपर वाले को कहते हैं क्या, नोमिनेटर। इसको हम कहते हैं अंश। नीचे वाला का डिनोमिनेटर, इसको कहते हैं हम हर। नीचे वाला का साइन बाई के रूप में पढ़ते हैं, या फिर इसको डिवाइडेड बाई भी कहते हैं, या इसको हिंदी में बट्टा भी कहते हैं। ए बट्टा बी, ए डिवाइडेड बाई बी, ए बाई बी, इस तरीके से। ये सीधी लाइन नहीं रहती है, कभी कभी ये स्लैश के रूप में भी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बाई के रूप में कहते हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे 2/3 है, तो ये अगर पूछे कि न्यूमरेटर कितना है तो आप लिखोगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू 2। अगर पूछे कि डिनोमिनेटर कितना है तो लिखोगे डिनोमिनेटर बराबर 3। कुछ अलग अलग टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं, उसको डिफाइन किया गया अलग अलग पार्ट में। तो एक एक करके उस पार्ट को हम देख लेते हैं, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तो थोड़ा ध्यान से देखो। तो क्या है, सबसे पहला डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में हो, जैसे 2/10, 5/100, 7/1000। तो ये देखिए यहाँ पे 10, 100, 1000, इट मीन्स आप यहाँ पर कर सकते हो 10 का मल्टीपल है। जितना भी डिनोमिनेटर है वो क्या है, 10 का मल्टीपल है। तो वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 का हो, 10 का मल्टीपल हो, 10 का गुणक हो, उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल के बाद एक आता है वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि 2 से, ये जो आप देख रहे हो 10, 100, 1000, इससे हट के कुछ भी, इससे हट के कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। इसका डेफिनेशन दिया है, फ्रैक्शन हु डिनोमिनेटर इज होल नंबर। होल नंबर तो रहेगा ही, वो तो पक्का है कि होल नंबर रहेगा, होल नंबर, बट अदर देन 10, 100, 1000, 10, 100, 1000 को अलग। ठीक है, मतलब जिसका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल से अलग हो, कुछ भी हो, बट 10, 100, 1000 नहीं। तीसरा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे देखो, ये 2/3 हम लिखे थे, 5/7 लिखे थे, या 2/9 लिखे थे, तो ये सब सारे जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिफिनेशन होता है वो ये होता है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। देख लीजिए, अब इसमें दोनों आ सकता है, कोई बात नहीं फ्रैक्शन में। अब ऐसा नहीं है कि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन में बताया वो सिर्फ वल्गर में ही होगा या डेसिमल में ही होगा, दोनों में आएगा ये। क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 2/100, या 7/100, या 7/9। तो देखिए ये सारे जो हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, बट है क्या, एक डेसिमल में है
देखिए 2 डेसिमल में आ रहा है और ये बल्गर में आ रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर के बाद होता है इम्प्रॉपर। प्रॉपर के बाद आता है इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के जस्ट उल्टा, जैसे 7/5, 4/3। यहाँ क्या देख रहे हैं, न्यूमेरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, देख लिए। तो इस टाइप के जो भी फ्रैक्शन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और यही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, जैसे ये 7/5 है, 7/5 को 5 से जब हम भाग देते हैं 7 में, 1, 5, 2, ये आपका रिमाइंडर हो जाता है, ये क्वोशिएंट हो जाता है और ये डिवीजर होता है। इसको लिखेंगे हम कैसे, 1 × 5 नहीं 2, क्योंकि जो ये होता है रिमाइंडर वो ऊपर होता है, 2/5। जो डिनोमिनेटर आता है वही रह जाएगा, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर हो जाता है, और जो क्वोशिएंट होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, यानी कि 1 × 2/5। तो यहाँ पर जो इसी फॉर्म को जब हम इस फॉर्म में लाएं तो ये क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या लाएं, इम्प्रॉपर को सिर्फ हम क्या किए, तोड़ के होल संख्या में ले आए, उसको हम क्या कहें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस तरीके से जितने सारे होंगे, ये जितना सा होगा सब का सब क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, लंबा चैप्टर है, एक दिन में तो नहीं होगा, 10 मिनट देते ही हैं। ऑफलाइन में भी पढ़ाते तो भी दे, एक दिन में नहीं होता। ऑनलाइन है, क्या हो गया भाई, मिटाओ तो। हाँ, तो नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसको देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब जो आपके पास में कोई एक फ्रैक्शन है 2/3, इम्प्रॉपर में नहीं, प्रॉपर में। प्रॉपर में आपके पास है 2/3। अब आप यहाँ पर से क्या देखते हो कि इस 2/3 में आप क्या करो, ऊपर भी 3, नीचे भी 3 से गुना कर दो, तो ये हो गया 6/9। इसी 2/3 में ऊपर में भी 5 से गुना कर दो, नीचे में भी 5 से गुना कर दो, और यही 2/3 को आप ऊपर भी 4 से कर दो, नीचे भी 4 से कर दो। तो ये 2/3, 6/9, 10/15 और 8/12 आपको लग रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन सब जो है यही है, 2/3 ही सब है, और सबका वैल्यू जो है सेम है। इसीलिए इसका चेहरा तो चेंज हो जाता है लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ, भाग करके आप चेक कर सकते हो जल्दी जल्दी, 3, 2, 0.0, 3 6 18, 2 2 आगे बढ़ते जाएगा, आगे करेंगे 0.0, 9 छक्का 54, 6, फिर 9 छक्का 6 आएगा, 9 छक्का 54 चलते जाएगा, फिर 15/10, 0.0, 15 छक्का 90, 10, 0, 15 छक्का 90। नेक्स्ट 8 12, सॉरी 12 8,
0.0, बार छक 72, 8 0, फिर बार छक 72। तो आपने देखे क्या, यहाँ भी 0.66, यहाँ भी 0.66, 0.66, 0.66। तो चेहरा तो चेंज हुआ, लेकिन उसका जो अंदर का वैल्यू है, जो मान है, वो चेंज नहीं हुआ। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पे हम छोड़ रहे हैं। आगे में लाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है, कंपेयरिंग नंबर है, तो इसको हम कल सीखेंगे। ओके, थैंक्स, बाय बाय।